तो A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, A4 इज इक्वेट विथ A1 A2 A3। और अगर आप A1 A2 A3 से सिंपली डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, बोलो। A3 डिवाइडेड बाई A1 A2 प्लस A1 A4 डिवाइडेड बाई इज A2 A3। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपका, और इधर इज इक्वल टू 1, इधर आपको क्या मिल जाएगा 1। तो यानी कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू द किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चे? यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट इज फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z which satisfy the z square is equal to the z bar इक्वेशन। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करना है जो कि इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक सिंपल सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो लेट एज्यूम कि आप कह सकते हो कि लेट एज्यूम कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज सेटिस्फाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कोई भी जनरल फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y, अगर ये सही में इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल x प्लस आयोटा y का ये कॉन्जुगेट यानी कि x माइनस का आयोटा y होगा। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर 2xy आयोटा इज इक्वेट विथ x माइनस का आयोटा y होगा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द 2xy इज इक्वेट विथ माइनस का y, ऐसे आप लिख सकते हो। द सेकेंड इक्वेशन से आप बोल सकते हो आइदर y इज इक्वल टू द 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। y की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन को आराम से आप दो पार्ट में डिवाइड किए, एक फैक्टर y बराबर 0, खाली काट के छोड़ दोगे तो एक सॉल्यूशन लॉस हो सकता था। x को 0 रखते, अच्छा ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिससे कि हम देख के, क्योंकि z बार और z स्क्वायर दोनों आ गया तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप सिंपली y को 0 पुट किए तो आपको सेकेंड इसी में x स्क्वायर बराबर x मिला, तो x की एक वैल्यू 0 और 1 मिली। यानी कि इस पार्ट से आपको दो आंसर मिले, 0,0 और 1,0, दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। एक ओरिजिन, एक 1,0, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 रखा, तो दिस इज 1/4 माइनस का y स्क्वायर माइनस का 1/2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो x और y के ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, माइनस का 1/2 प्लस माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2, ये दो आंसर और जाएंगे। तो आप ऐसा मत समझना कि z का स्क्वायर है तो ये तो क्वाड्रेटिक लिखा है और इसके दो, ये इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें z बार भी इन्वॉल्व हो गया। तो सिंपली 0,0 1,0 यानी कि वो z की बात करें तो 0 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, माइनस का 1/2 प्लस माइनस में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में z दे रहा हूं आपको। अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट प्लस आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट करके आप z को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि इस गिवन इक्वेशन को पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इज सिंपली सेटिस्फाइड करेंगे। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? आगे देखें।
find the area of triangle whose the vertex are root of is the z cube plus iota of z square plus का 2 iota is equate with 0। तो सिंपल एक क्यूबिक है जिसका एक कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स है और इस पर्टिकुलरली क्यूबिक के लिए आपको यहाँ पर उसका एरिया निकालना है। वही सेम टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अपन ने बी को 6 रखा था। वहां पे तो b को 6 वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था जिसका रियल रूट या जिसका उसके वहां पे तो एक क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि हैज अ रियल प्योरली रियल रूट था, तो x से सेटिस्फाइड करा के प्रोसीड किया। उस रूट सा यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि इसके रूट्स क्या हैं। तो जब तक हम इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वर्टेक्स पता चलेगा तब जाकर एरिया इनफैक्ट यहाँ पे सिंपल पता चलेगा। तो इस क्यूबिक का रूट हीट एंड ट्रायल से रूट निकालने के लिए हम लोग ने z को यहाँ पे देखो इस 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 2 करेंगे तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप z की जगह पे सिंपली यहाँ पर आयोटा पुट करते हो तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ये माइनस का आयोटा और ये 2 आयोटा इज इक्वल टू द 0। तो 0 इज इक्वल टू द 0 यानी कि z का एक रूट आपको यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा। अगर ये अपन को जुगाड़ नहीं मिलती तो अपन को सिंपल x प्लस आयोटा y रखकर पूरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिंपली कंपेयर करके दो इक्वेशन और दो अननोन उस इक्वेशन से हमें x और y के क्या निकालने पड़ते, ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करने पड़ते। जब आपका यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से एक रूट आ गया है z इज इक्वल टू आयोटा, तो यानी कि आपका सिंपली एक फैक्टर आ गया है z माइनस का आयोटा। तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए वही सिंपल सा तरीका z क्यूब बनाना है तो z स्क्वायर लगा दिया, माइनस का आयोटा z स्क्वायर तो प्लस का 2 आयोटा ऑफ z लिख दिया, जिससे कि आयोटा का z स्क्वायर 2 आयोटा चाहिए तो ये सिंपली माइनस का 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 आयोटा इस तरीके से बन गया। यहां से आप सिंपली रूट्स निकाल सकते हो z इज इक्वेट विथ, जब कॉम्प्लेक्स रूट है तो रूट्स अगर निकालने की बात है तो सिंपल सीधाचार्य फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 इज अ प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कुछ आ जाएगा। z इज इक्वेट विथ माइनस का 2 आयोटा 8 माइनस 4 4 तो प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके 3 वर्टेक्स हो गए, ये आपके 3 वर्टेक्स हो गए जिसपे वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज सिंपली 0, 1 हो गया। इज अनदर पॉइंट इज -1, माइनस आयोटा, तो माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ पे होगा और माइनस का 1 प्लस का आयोटा आपका यहाँ पे होगा, माइनस का 1 प्लस का 1 आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा। तो इन तीनों को लेकर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, और आपको इसी ट्रायंगल का सिंपली एरिया चाहिए था तो बेस आपका 1 हो गया, हाइट आपकी 2 हो गई, बोलो हाइट आपकी 2 हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर अच्छा नहीं बनता तो आप डिटर्मिनेंट से एरिया निकाल लेते, तो एरिया इज इक्वल टू इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और बाय 2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप सिंपली इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
अदरवाइज ये हिट एंड टाइल से अगर रूट्स नहीं निकलता तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आपको कैसे प्रोसीड करना पड़ता, x प्लस आयोटा y एज्यूम करके इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ता। इफ द जेड क्यूब प्लस का 3 प्लस आयोटा ओवर जेड स्क्वायर माइनस का 3z माइनस का m प्लस आयोटा is equal to 0 where n is a real number has at least one real root, then find the value of n। अगर इस क्यूबिक का एक रियल रूट है, तो आपको सिंपली m की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से बच्चे। तो यहाँ पर आपको जेड क्यूब प्लस 3 प्लस आयोटा ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, तो वो रूट आपने x प्लस 0 आयोटा कंसिडर कर लिया। तो x का क्यूब प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू x का स्क्वायर माइनस 3 का x माइनस m माइनस का आयोटा m प्लस आयोटा इज इक्वल, m भी एक रियल नंबर है तो रियल पार्ट को अलग किया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m इज इक्वेट विथ 0, आयोटा x स्क्वायर से x स्क्वायर आया माइनस का 1 इज इक्वेट विथ 0 आया। तो x की यहां से जो दो वैल्यूज आ सकती है, एक +1 और एक -1, दोनों ही अलाउड है क्योंकि दोनों ही रियल नंबर है। यानी कि करस्पॉन्डिंग m की भी दो वैल्यूज आएंगी। जब हम x को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का m इज इक्वल द 0, तो ये हमारा m इज इक्वल टू 1। -1 पैरेलल में पुट करोगे तो -1 प्लस का 3 माइनस का m इज इक्वल द 0, तो m इज इक्वल टू 5। तो वन ऑफ द वैल्यू m की वैल्यू 1 और अनदर इज m की वैल्यू 5। ये जो दो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस कंसीडर करने पे ये वाली कंस्टेंट की हैज अ रूट इज रियल इज अ सेटिस्फाइड करेगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक भी इजी पार्ट था और ऑलरेडी हम लोग इस तरह के सवाल कर चुके हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z is equal to 1 plus iota की पावर 50। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 50 का रियल पार्ट अगर हमें चाहिए तो 1 प्लस आयोटा को सिंपली हम यहाँ पे बाइनोमियली अलग अलग कर लेंगे। 50 भाई रियल पार्ट करेंगे तो a प्लस b की पावर 50। तो वन ऑफ द अप्रोच अपना ये हो सकता था कि ये 50c0 इज अ 1 प्लस 50c1 इज आयोटा प्लस 50c2। 50 तो बड़ा नंबर है, आयोटा का स्क्वायर एंड सो ऑन द 50 ओवर आयोटा की पावर 50 इज अ रियल पार्ट ऑफ z। अगर आपको निकालना है तो दिस इज इक्वल द 50c0, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा स्क्वायर, 50c2 प्लस 50c4 माइनस 50c6 बोले बच्चे इज अ प्लस इज अ, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेटिव साइन चलेंगे तो 50c50 आयोटा की पावर 50 आपका कैसा नंबर होगा, इज अ प्लस के साथ या माइनस के साथ। आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 50c50। तो ये आपका एक आंसर हो गया सिंपली रियल पार्ट ऑफ z। लेकिन आपको इज अ सिंपल इसका सम भी चाहिए तो आपको फिर से अब इसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो सकता था इसके लिए, उसकी जगह पर एक अच्छा जुगाड़ इस प्रॉब्लम 1 प्लस आयोटा की हायर पावर
1 प्लस आयोटा की हायर पावर या इवन पावर के लिए अगर हम कहें ऑड भी होगा तो एक 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में रख कर इवन बना लोगे। 1 प्लस आयोटा की पावर इवन निकालने के लिए आप कह सकते हो कि 1 प्लस आयोटा का, ये जुगाड़ आप समझे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर n, 1 आयोटा का स्क्वायर -1, इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 2 आयोटा की पावर n आ जाएगा और इसकी वैल्यू 2 की पावर n इंटू आयोटा की पावर n आ जाएगा। और आयोटा की पावर n को आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से n को देखते हुए कि 4 से डिवाइड करके इसे कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली अगर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा की पावर 2n बेसिकली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मेरे से बोल सकते हो कि इज अ 1 माइनस आयोटा की पावर 2n के केस में, पर्टिकुलरली इसके केस में, क्योंकि 2 को इस तरह से देने पे ये 1 माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर और होल पावर n लिखा है, यानी कि माइनस का 2 आयोटा। ये माइनस का 2 आयोटा कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आयोटा का स्क्वायर देखना -1 की पावर n आ जाएगा और -1 की पावर n, 2 की पावर n और आयोटा की पावर n, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अब आसानी से आयोटा की पावर n के लिए यहाँ पे जवाब दे सकते हैं n को देखते हुए। तो ये इसकी एक लाइन ऑफ थिंकिंग यहाँ पर आप बना सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? यहाँ पर इस पर्टिकुलरली जैसा कि आपको जो इज अ रियल पार्ट जिसका पूछा गया था, अगर उस क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करें तो यहाँ पर आप मेरे से कह सकते हो कि z इज इक्वेट विथ 1 प्लस आयोटा की पावर 50 लिखा था, 2 कैरी दे दिया तो इज अ 2 कैरी दिया तो ये 2 आयोटा की पावर इज अ 25 लिखा हुआ है। और 2 आयोटा की पावर 25 यानी कि आयोटा की पावर 25 यानी कि ये आपका 2 की पावर 25 इंटू आयोटा लिखा। आयोटा की पावर 25 को कैसे सिंप्लीफाइड करना है बताए, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 तो आयोटा बच गया। अंदर क्लियर? तो द रियल पार्ट ऑफ z अगर एग्जांपल से पूछा जाए तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वेट विथ, सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। द रियल पार्ट ऑफ z सिंपली यहां पर आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, बोले 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे जुगाड़ देख सकते थे कि 50c 0 और 50c 50 मर जाता, आपको फिर प्लस के साथ यहाँ पे 50c 48 यानी कि ये और ये जोड़ने पे ये और ये सेम लिखा है तो ये 0 सर से ट्विन पेयर बन के वो आपस में क्या हो जाते, सिंपली कैंसिल हो जाते। इस तरीके का भी आप यहाँ पे जुगाड़ समझ सकते थे। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z हमसे पूछा गया था तो सिंपली आंसर आपका कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस के 2 इज इक्वल द 0, if alpha and beta are the root of is the z square minus का 2z plus का 2 is equal the 0, then find value of alpha की पावर 51 प्लस बीटा की पावर 51। भाई अल्फा और बीटा इसके रूट है तो हम लोग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते थे। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम आइडेंटिटीज यूज करके निकाल सकते थे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो भी आइडेंटिटीज यूज, लेकिन अल्फा की पावर 51 प्लस बीटा की पावर 51 के लिए आइडेंटिटीज लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर निकालने जाओगे तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो आप देखोगे z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल द 0, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का आयोटा, ये दो रूट इस क्वाड्रेटिक के आएंगे।
यानी कि यही दो नंबर आपके अल्फा और बीटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा की पावर 51, 1 माइनस आयोटा की पावर 51, यही कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर के लिए इवन पावर बना लोगे, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 50, 1 माइनस आयोटा की इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 50, 1 प्लस आयोटा इंटू इस नंबर की जगह पे लिख सकते हो 25 करके 2 आयोटा की पावर 25, और आयोटा की पावर 25 यानी कि 2 की पावर 25 इंटू आयोटा, ये नंबर इज अ प्लस। यहां पे आप लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा इंटू इज अ माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 25 है तो माइनस जिंदा रहेगा 2 की पावर 25, और फिर से आयोटा की पावर 25 यानी कि सिंपली आयोटा इस तरीके से आ जाएगा। और यहां से आप और सिंप्लीफाइड करते हो तो 2 की पावर 25 को कॉमन, आयोटा को कॉमन, इस बचता क्या है 1 प्लस का आयोटा माइनस का 1 प्लस का आयोटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो सिंपली 2 आयोटा, तो 2 की पावर 26 का निगेटिव आयोटा स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस रूट की हायर पावर चाहिए थी, तो हमें सिंपली यहां पर इस जुगाड़ को लेते हुए हम लोग ने इस तरीके से प्रॉब्लम को सिंपली क्या कर दिया है, फ्रेम कर दिया है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी अच्छे से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंपली एक कॉन्सेप्ट है द कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई आपने इक्वलिटी की बात किया था, Z1 ग्रेटर देन हो Z2 से या लेसर देन Z2 है, तो इसका क्या मतलब होगा। द कंपैरिजन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन है कि लेसर देन है, तो सिंपल Z1 ग्रेटर देन लेसर देन Z2 इज मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब कि आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि द 2 प्लस 3 आयोटा इज लेसर देन 1 प्लस 3 आयोटा। भले 3 आयोटा कैंसिल भी हो रहा है और 2 की वैल्यू इज यहाँ पे आप 4 लिख दो, तो ये आपका इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट है कि 2 4 से छोटा है और ये कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द कंपेरिजन बिटवीन द Z1 एंड Z2 इज सिंपली आप कहते हो मीनिंगलेस है। Z1 और Z2 को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं when if and only if when they are purely real complex number. The comparison of the two complex number is allowed. The comparison between the two complex number is only allowed if and only if they are प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तब हम उन दोनों को आपस में जरूर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रियल नंबर को कंपेयर करते थे सिंपली वैसे ही कंपेयर करने की मैं बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड सभी को। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे नोट करने की थी कि Z इज इक्वल द 0 प्लस 0 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि भाई ये चीज 0 है तो प्योरली इमेजिनरी है, ये चीज 0 है तो प्योरली रियल है, जो कि प्योरली इज अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाएगा, जिसको अपन प्योरली
इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर नहीं है, इट्स नॉट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहते थे? जिसके पास आयोटा होता था। तो इमेजिनरी नंबर बी नॉट इक्वल टू 0 को बोलते थे। तो इट्स नॉट अ इमेजिनरी नंबर, लेकिन प्योरली इमेजिनरी है और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये बात भी आप वही कॉपी पे नोट कर लेना कि द कंपैरिजन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अलाउड, एंड सिंपली यहाँ पे इज द 0 + 0 आयोटा इज अ one of the complex number, this is called purely real and purely imaginary. It's not a imaginary number. Understand?